एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं ये रुईचन फेफे से कह रहा था कि वो उसे कहीं पे लेके जाएगा। तो फेफे रुईचन से पूछ रही थी कहाँ जाना है, तो रुईचन कहता है चलने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। क्या तुम्हें कपड़े बदलने के लिए मेरी जरूरत है? क्या मैं तुम्हारी कपड़े बदलने में मदद करूँ? तो फेफे कहती है नहीं, आप यहाँ से चले जाओ, मेरे हाथ टूटे हुए नहीं है, मैं ये खुद कर सकती हूँ। तो रुईचन कहता है मेरे कहने का मतलब उस जगह से है जहाँ पर तुम्हारे हाथ नहीं पहुँच सकते। तो फेफे रुईचन को रूम से बाहर धक्का देते हुए कहती है तो अभी मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बाहर निकलो। तो रुईचन कहता है मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ हूँ। तो फेफे रुईचन को फिर भी बाहर निकाल देती है और कहती है नीचे भी बाथरूम है, आप वहाँ जाकर तैयार हो सकते हो। उसके बाद रुईचन मुस्कुराता है और तैयार होने के लिए नीचे चला जाता है। वो ब्रश करता है, नहाकर अपना चेहरा पोंछता है और कपड़े बदल के तैयार होकर वापस फेफे के पास चला जाता है। रुईचन जाकर रूम के बाहर खड़ा हो जाता है जिस रूम में फेफे थी, और तभी रुईचन को यंगजू वहाँ पर देख लेता है। यंगजू रुईचन के पास आकर उससे कहता है अरे आइस क्यूब, क्या हो गया भाई, आपको बाहर निकाल दिया क्या? तो रुईचन थोड़ा सा चिढ़ के कहता है निकल जाओ यहाँ से। फिर यंगजू रुईचन से कहता है बहुत दुख, मुझे ये बात क्यों पता नहीं चली कि तुम इतने परवेट आदमी हो। भाई मैं जानता हूँ कि फेफे बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं आपका सबसे प्यारा दुश्मन हूँ। तो रुईचन यंगजू से कहता है नहीं, अगर तुम 3 सेकंड में यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें वापस फ्रांस भेज दूंगा। तो यंगजू कहता है नहीं, और तभी रूम का दरवाजा खुलता है और फेफे बाहर आ जाती है। सैन फेफे काफी सुंदर लग रही थी, दोनों भाई उसे देखकर काफी खुश हो गए थे। और फिर रुईचन फेफे को गले लगा लेता है और कहता है तुम काफी सुंदर लग रही हो। और यंगजू फेफे से कहता है फेफे आप तो काफी सुंदर हैं, अगर हम लोग पहले मिले होते तो ये बदबूदार आदमी तुम पे कब्जा नहीं कर पाता। तो रुईचन थोड़ा गुस्सा होकर यंगजू से कहता है ओ यंगजू, मैं तुम पे दया नहीं दिखाऊंगा, चाहे तुम मेरे भाई क्यों ना हो। तो यंगजू कहता है मैं बस मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? और फिर यंगजू फेफे से कहता है फेफे आप कहाँ जा रही हैं, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? फिर रुईचन कहता है कोई यहाँ पर आएगा क्या? तो एक बॉडीगार्ड वहाँ पर आता है और कहता है यस मास्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो रुईचन कहता है यंगजू के लिए फ्रांस की टिकट लेके आओ। उसके बाद बॉडीगार्ड यंगजू को पकड़कर कहता है सेकंड यंग मास्टर इधर चलिए। और यंगजू उससे कह रहा था प्लीज ऐसा मत करो। अब रुईचन और फेफे नांगजिंग रोड वॉक स्ट्रीट पे आ जाते हैं जहाँ पर शायद लोग वॉक करते होंगे। फेफे और रुईचन भी वहाँ पर शायद वॉक करने आए होंगे। तो फेफे रुईचन से कहती है आज यहाँ पर बहुत भीड़ है, मैं काफी टाइम से बाहर नहीं आई थी। फेफे वहाँ पर आकर काफी खुश दिखाई दे रही थी। वो दोनों वहाँ पर वॉक कर रहे थे, खाना खा रहे थे और घूम रहे थे। फेफे और रुईचन काफी वॉक करने के बाद एक जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पर फेफे रुईचन से कहती है मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हाई हील्स के कारण मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। तो रुईचन एक स्माइल देते हुए फेफे से कहता है ठीक है, तो तुम आओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ। तो फेफे रुईचन को लगातार देखती रहती है और सोच रही थी इसकी स्माइल तो काफी सुंदर लग रही है, ये कितना हैंडसम है। तो रुईचन फेफे से फिर से कहता है अरे तुम क्या सोच रही हो, मैंने कहा मेरी पीठ पे बैठ जाओ। तो फेफे रुईचन के चेहरे को छूने लगती है और उससे कहती है मुझे आपके मुस्कुराने का तरीका पसंद है, आप काफी सुंदर लग रहे हो। तो रुईचन कहता है मैं बस तुम्हें देखकर और तुम्हारे सामने ही मुस्कुराता हूँ, तुम्हारा मुझ पे और मेरी स्माइल पे पूरा अधिकार है। तो फेफे ये बात सुनकर खुश होती है और थोड़ा शर्माने लगती है। उसके बाद रुईचन उठता है और फेफे से कहता है ठीक है चलो अब आओ। तो फेफे रुईचन से कहती है मैं ठीक हूँ, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, चलो हम वापस चलते हैं। तो रुईचन फेफे की तरफ अपना हाथ करता है और उसे जबरदस्ती अपनी पीठ पे उठा लेता है और उससे कहता है मुझे पकड़ लो नहीं तो तुम गिर जाओगी। तो फेफे कहती है हाँ, और फिर सोचने लगती है इसमें एक स्पेशल टाइप की स्मेल आ रही है, मुझे इसकी ये खुशबू पसंद है। थोड़ी देर तो वो ऐसे ही वॉक करते रहते हैं। फिर फेफे पूछती है क्या मैं भारी हूँ? तो रुईचन कहता है हाँ। फेफे ये बात सुनकर चौंक जाती है, इसने हाँ बोला? और फिर रुईचन कहता है तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो, तुम क्या सोच रही हो? तो फेफे रुईचन से ये बात सुनकर स्माइल करती है और फिर रुईचन से एकदम से चिपक के कहती है आई लव यू। रुईचन ये बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, इसने मुझे आई लव यू बोला? और फिर कहता है एक बार फिर से कहो फेफे, मुझे तुमसे आई लव यू सुनना अच्छा लगता है, एक बार फिर से कहो। तो फेफे कहती है ओ यंग रुईचन आई लव यू। और ये बात दोबारा सुनते ही रुईचन फेफे को किस करता है। फिर फेफे रुईचन से कहती है आप ये क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोग हमें यहाँ पर देख रहे हैं। फिर रुईचन मुस्कुराते हुए कहता है सैन फेफे आई लव यू टू। अब सैन फेफे ये बात सुनकर थोड़ा ब्लश करने लगती है और रुईचन को लगातार देखती रहती है। फिर रुईचन फेफे से कहता है तुमने अभी अभी कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं इस जीवन में और अगले जीवन में भी तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हर जीवन में तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमसे प्यार करता रहूंगा लाखों करोड़ों सालों तक। तुम बस मेरी वुमन हो और मेरी ही हो सकती हो, अगर कोई
तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा तो वो मेरे हाथों मरने वाला है। और फेफे रुईचन की ऐसी बातें सुनकर बस उसे देखे जा रही थी। और फिर फेफे भी पब्लिक में जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ ऊपर करके कहती है, अब से आप भी मेरे मैन हो। अगर कोई भी आपको मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे पीट पीट के सुअर बना दूंगी। और अगर आपने मुझे धोखा देने की कोशिश करी तो मैं आपको कभी नहीं देखूंगी, किसी भी जन्म में नहीं। फिर रुईचन फेफे को गोद में उठाता है और कहता है, ठीक है, हमारी पक्की डील हुई। पब्लिक उन दोनों को देख रही थी और वहीं वो दोनों काफी खुश थे और जोर जोर से हंस रहे थे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।